कुंदरी गांव में एक ही नियम था। सूरज ढलने के बाद जंगल में कदम मत रखना। किसी ने नहीं पूछा क्यों, और किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। हर कोई जानता था उस जंगल में कोई रहता है, कोई जिसे लोग वन देवी कहते थे। वो ना तो पूरी तरह इंसान थी और ना ही पूरी तरह देवी। वो थी जंगल की आत्मा, हर पेड़, हर पत्ता, हर जड़ में बसी हुई। जिसने भी जंगल को नुकसान पहुंचाया वो उसका निशाना बन गया। लेकिन बाहर से आए लोग वो इस सब पर यकीन नहीं करते। दिल्ली से आया था एक फोटोग्राफर, विक्रांत। नाम था बड़ा, फॉलोअर्स थे लाखों। वो जंगल की खूबसूरती कैद करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था जंगल खुद भी देख रहा था उसे। हल्का बैकग्राउंड साउंड, जंगल की हवा, पक्षियों की आवाज। गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा शाम के बाद मत जाना, बहुत लोग गए हैं, वापस नहीं लौटे। लेकिन विक्रांत ने हंसते हुए कहा, अंकल भूत प्रेत कहानियों में होते हैं, मैं प्रोफेशनल हूं। शाम होते ही वो कैमरा, टेंट और बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया जंगल और भी गहरा लगने लगा। आवाजें बंद होने लगीं, पत्तों की सरसराहट भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा और उसके कदमों की आवाज। टेंट लगाया, कैमरा सेट किया और इंतजार करने लगा। रात के 12 बजे धीरे धीरे बैकग्राउंड में फुसफुसाहट की आवाज शुरू हो। विक्रांत ने कुछ सुना, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बहुत धीमे, चारों तरफ से। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक एक पेड़ की तरफ देखा। वहां से गाढ़ा लाल रस बह रहा था, जैसे खून। जैसे ही उसने छूने की कोशिश की, पेड़ के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। एक औरत पेड़ों में उलझी, जड़ें उसके बालों में, आंखें हरे रंग की, चमकदार। और फिर वो गायब हो गई। तेज सांसों की आवाज। विक्रांत टेंट में घुस गया। पूरी रात जागता रहा, कांपता रहा। सुबह सब नॉर्मल था, पर एक चीज बदली हुई थी। उसके हाथ पर एक लाल चक्र जैसा निशान, जैसे किसी ने जलाकर बनाया हो। उसने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता साफ करने के लिए कुछ बेलें काटी, जंगल फिर से शांत हो गया। और तभी एक औरत की चीख, इतनी तेज, इतनी दर्द भरी कि खून जम जाए। विक्रांत वहीं जम गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ जंगल। रात को जब वो टेंट पर लौटा, वो फटा हुआ था, कैमरा टूटा पड़ा था, और उस पेड़ पर फिर से वही चक्र बना हुआ था। वो अब डर नहीं रहा था, वो डर के अंदर बंद हो चुका था। धीमी डरावनी धुन के साथ आवाज और भारी होती जाती है। फिर वो आई, वन देवी। पेड़ जैसी त्वचा, जड़ों जैसे हाथ, पत्तों से बनी देह। उसकी आंखें अब और भी गहरी थीं, जैसे किसी और दुनिया से आई हों। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी विक्रांत ने सुना, तूने जीवन को काटा है, अब तू जंगल का हिस्सा है। विक्रांत चीखा, भागा, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ। हर बार वो उसी पेड़ पर लौट आता था, जिस पेड़ से खून बहता था। सुबह तक वो गायब हो चुका था। गांव वाले जब पहुंचे, उन्हें उसका बैग मिला, कैमरा नहीं। वो चक्र अब उस पेड़ पर था, ताजा, लाल। नीचे लिखा था, जंगल सब जानता है, अब गांव वाले उस पेड़ के पास नहीं जाते। कभी कभी हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, वो देख रही है।